फरमाया फमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत पे दोबारा चलते हैं। मेरे मुस्तफा ने कहा कि अपना इस्मी रहमतुन फिल कुरान, कुरान के अंदर अल्लाह ने जिसको रहमत कहा है इस्मी, वो तुम्हारे नबी का नाम है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आना किफलैनि मिर रहमती, फिर अल्लाह ने मेरी रहमत के दो टुकड़े बनाए हैं। पूछा गया या रसूल अल्लाह, आप तो हो गए मुजस्सम रहमत, मेरी तरफ तवज्जो करे, मेरी तरफ तवज्जो करे, आप तो हो गए मुजस्सम रहमत, लेकिन आपके रहमत के दो टुकड़े कौन से हैं? मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया अल हसनु निस्फिर रहमा वल हुसैनु निस्फिर रहमा, मेरे रहमत का आधा टुकड़ा हसन है, आधा टुकड़ा हुसैन, आधा टुकड़ा हसन है, आधा टुकड़ा हुसैन है। अब जरा तवज्जो फरमाना, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम ने हजरत इमाम अली मुकाम को, इमाम हुसैन को उठाया। वाह हुसैन तेरे क्या कहने, वाह हसन तेरे क्या कहने, तुम्हारी वो इज्जत है, तुम्हारी वो वकार है जो कायनात के अंदर और किसी को अता न हुआ। अब बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, हुजूर ने फरमाया मेरे रहमत के दो टुकड़े हैं, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। इमाम हुसैन ये मिंबर के ऊपर बैठे थे तो सवाल कर दिया गया, समझ नहीं आई कि रब की इज्जत किसे कहते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जा, समझ नहीं आई कि अपना रब की इज्जत क्या है। ओ भाइयों तवज्जो करो, समझ नहीं आई रब की इज्जत क्या है। सैयद आलम उस वक्त अपने रोज़े अतहर के अंदर मौजूद थे। सरकार हुसैन ने अपनी उंगली मुबारक का इशारा हुजूर के रोजे की तरफ करके फरमाया अशहदु अन्ना, मैं गवाही देता हूँ, अना रहमतम मिन्नी, हमारे नजदीक व मुहम्मदन किबरियाहु रहमती, रब की रहमत का नाम और रब की इज्जत का नाम मुहम्मद मुस्तफा है। रब पाक है, रब पाक है, तवज्जो, रब पाक है मुस्तफा का, रब की इज्जत का नाम है मुस्तफा। अब मैं कुरान सुनाना चाहता हूँ। अब मेरे सामने कुरान आया, मैंने कुरान से पूछा कुरान बता तेरे अंदर इस्तफा कितने आए। कुरान ने कहा 27 नबियों का नाम अल्लाह ने कुरान के अंदर लिया। हर नबी इस्तफा, हर नबी इस्तफा, मेरा नबी इस्तफा नहीं, मेरा नबी मुस्तफा। मैंने पहले इस्तफा हजरत आदम अला नबीना व अलैहि सलाम का किस्सा जब पहले सिपारे के अंदर पढ़ा, अल्लाह ने फरमाया व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, हमने हजरत आदम को तमाम नाम सिखा दिए। फसजदल मलाइका, तमाम फरिश्तों को उनके सामने झुका दिया। मैंने कुरान से पूछा कुरान बयान कर हजरत आदम की नबूवत का रकबा कितना था। कुरान खामोश हो गया। कुरान ने कहा जितना पता था मैंने उतना बता दिया। इसे कहते हैं इस्तफा। मैं अगले सिपारे के ऊपर जाने से पहले मैंने एक आयत को पढ़ा जो पहले सिपारे के सेकंड लास्ट रुकू के अंदर है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम का जिक्र किया, फरमाया वइज़ यरफउ, और जब यरफउ वो उठाते थे अल कवाइदा, बुनियादों को, मिनल बैती, मेरे घर की, इस्माईला, हजरत इस्माईल और हजरत इब्राहिम ये मेरे घर को उठाते थे, मेरे घर की बुनियादें। हर बाइज्जत बंदे के साथ मेरी गुफ्तगू है, नकल मैं कोई नहीं मार के आया। कुरान मेरे सामने है, कुरान पढ़ पढ़ के तुझे सुना रहा हूँ। जहाँ पे कुरान पढ़ा जाए वहाँ पे अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। जहाँ पे कुरान पढ़ा जाए बीमारों को शिफा होती है। जहाँ पे कुरान पढ़ा जाए अल्लाह के फरिश्ते अपने रहमत के पर बिछा के खड़े होते हैं। मैं कह रहा हूँ वइज़ यरफउ, इस्तफा सुनो, वइज़ यरफउ, इस्तफा उसे कहते हैं जो अल्लाह की घर की बुनियादें उठाए। इस्तफा उसे कहते हैं जो अल्लाह की घर की बुनियादें उठाए। इस्तफा उसे कहते हैं जो अल्लाह की घर की बुनियादें उठाए। हर बाइज्जत बंदा मेरी नजर के अंदर है। वइज़ यरफउ, इस्तफा उसे कहते हैं जो अल्लाह की घर की बुनियादें उठाए। मैं फिर कह रहा हूँ इस्तफा उसे कहते हैं जो अल्लाह की घर की बुनियादें उठाए। अल्लाह बता मुस्तफा किसे कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फलन
फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। तमाम नबियों का काबा वो बैतुल मुक़द्दस था, तमाम नबियों का काबा बैतुल मुक़द्दस था, तमाम नबियों का काबा बैतुल मुक़द्दस था। 17 महीने तेरे नबी ने भी उधर मुंह करके नमाज पढ़ा। तमाम नबियों का काबा बैतुल मुक़द्दस था, जिसकी तरफ देखकर 1.25 लाख नबी कमो पेश मुंह करके नमाज पढ़े, उसे कहते हैं इस्तफा। बनु सलमा कबीला हो, तेरा नबी नमाज़े ज़ोहर की जमात करवा रहा हो, एक काफिर पीछे से कह दे मोहम्मद दीन नया लेके आया है, अपना काबा भी नया लेके आए, दीन नया लेके आया है, अपना काबा भी नया लेके आए। नबी के दिल के अंदर ख्याल आया, कदम न तहकीक नरा, अल्लाह कहते हम देख रहे थे वजह का सोने तेरा चेहरा, ओ मैनू पता नहीं लगता सोने का चेहरा कितना सोना होएगा जिन्हों रब भी तक। अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। फरमाया जिसने बुनियादें उठाई वो है इस्तफा, कदम न तहकीक नरा मैंने हमने वजह का, ए महबूब तेरा चेहरा देखा, फिर समाए आसमान की तरफ उठता हुआ, फलनुवल्लियन्नका नून मुअक्कद व नून तकीद सकीला। अल्लाह कहते हैं फलनुवल्लियन्नका, फलनुवल्लियन्नका। 1.25 लाख नबियों का किबला था, तेरे नबी के दिल के अंदर ख्याल आया। अल्लाह ने जबरील को फरमाया जबरील जल्दी सदरा को छोड़, मेरे नबी को जाके कह दे फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। ए महबूब नमाज के अंदर ही अपना चेहरा अनवर फेर ले। जबरील ने कहा होगा या अल्लाह तेरा नबी नमाज में है, नमाज पूरी न कर लेने दो। अल्लाह ने फरमाया मैं इस्तफा और मुस्तफा का मतलब समझाना चाहता हूँ। जो अल्लाह की मर्जी के मोहताज हो वो इस्तफा होते हैं, और जिनकी मर्जियां नमाज के अंदर पूरी की जाए वो मुस्तफा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। जो अल्लाह का घर बनाए वो इस्तफा है, जो अल्लाह के घर को आबाद करे वो मुस्तफा है। वो क्या है भाई? मुस्तफा है। अब इस्तफा मुस्तफा पे बहस चल रही है, थोड़ा सा आगे चले। कुरान के अंदर लफ्ज है करीम, उलमा बैठे हैं, करीम सिफ्ते मुशब्बा है, सुपरलेटेड डिग्री नहीं है, सुपरलेटेड डिग्री है करीम। अकरम हमजा बाब इफ़आल का, अकरम युकरिम इकरामन, हुजूर की इज्जत के लिए अल्लाह ने बयान किया। करीम अल्लाह ने फरमाया मैं करीम हूं। फिर फरमाया वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, मेरा अर्श अजीम है यानी बहुत बड़ा है। अब जरा सुनिएगा, बहुत बड़ा है, मेरा बहुत बड़ा है अर्श, मैं करीम हूं। मुझे इस्तफा मुस्तफा का फिर समझ आया। मेराज की रात थी, मिलाद की तरफ ही आता हूं, अपने टॉपिक की तरफ ही। मेराज की रात थी, सैयद आलम के पास जिब्रील आए, 2,70,000 फरिश्तों की बारात साथ है। हर एक नबी को मेराज जमीन का हुआ, मुस्तफा को मेराज अजीम का हुआ। जिब्रील आ गए और क्या किया? आकर हुजूर के कदमैन को चूमा, हुजूर के कदमैन को चूमा, एक दफा नहीं बार बार चूमा। सरकार बेदार हुए, फरमाया खैरियत है? अब देखिएगा, हमेशा छोटा बंदा बड़े की मुलाकात का मुश्ताक होता है। आज हुजूर तैयारी करिए, अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक। हुजूर ने तैयारी फरमाई, चले।
सफर शुरू हुआ। साइंस कहती है आसमान ठोस है, कोई ऊपर चीज जा नहीं सकती। मेराज वाली रात बशरियत नीचे रही, तेरा नबी आसमानों में से गुजर कर नूरी मखलूक के अंदर चला गया। मालूम हुआ तेरा नबी बशर भी नहीं है, अब नूरी शक्ल में आ गया। मैं कुछ आपको सुनाना चाहता हूं। कहां पे आ गया? नूरी शक्ल में। मुस्तफा तक हमने जाना, फिर वहां का माहौल नूरी, हुजूर वहां से भी चले, 7 आसमान पार कर दिए, हुजूर वहां से भी चले, नूर का झूला भी पार कर दिया, हुजूर वहां से भी चले, नूर की सीढ़ी भी अबूर कर दी। और फ़अौहा इला अब्दिही, औहा है ना ऊपर ज़मीर, ये अल्लाह की तरफ राजे है। अल्लाह कह रहा था फ़अौहा इला अब्दिही मा, तवज्जो, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। सोनिया उधर से तू करीबा, इधर से मैं करीबा था। उधर से तू करीबा, इधर से मैं करीब आता हूँ। तेरे नबी ने 7 आसमानों को अबूर किया। बड़ी तवज्जो, तेरे नबी ने 7 आसमानों को अबूर किया, जमीन नीचे रह गई। तेरे नबी के कदम जब आसमान के ऊपर पहुंचे, 116 का हर बाइज्जत शहरी, हर बाइज्जत गांव का अजीम मेरा वाजिबुल एहतराम, जरा मेरी तरफ तवज्जो करे, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। दोस्तान मोहतरम, तेरा नबी गया जब आसमान के करीब गया, अपना 30वां सिपारा सूरतुन नमा और पहला रुकू वर्के का पेच बाया। अल्लाह फरमा रहा है वफूतिहातिस समाउ फकानत अबवाबा फतहा यफ्तहु फतहन का माना खोलना होता है। फरमा फूतिहातिस समा, आसमान के दरवाजे खुल गए। बाब एक है, अबवाब उसकी जमा है। फरमाया आसमान के दरवाजे खुल गए। जबरील के लिए नहीं खुले, ये खुले थे मोहम्मद मुस्तफा के लिए। अब मेरे साथ जरा चले। मेरे नबी का सफर शुरू हुआ, जबरील आगे आगे था, मुस्तफा पीछे पीछे था। मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। मेरा नबी चला, जबरील आगे आगे था, मुस्तफा पीछे पीछे थे। मेरा नबी मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंचा, जबरील आगे था, मेरा नबी पीछे था। मेरे नबी का आसमानी सफर शुरू हुआ, जबरील आगे था, जबरील आगे था, मेरा नबी पीछे था। आसमान के ऊपर गए, जबरील आगे था, मेरा नबी पीछे था। जब आसमान का रास्ता शुरू हुआ, 7 आसमान अबूर कर गए। जब जितरातुल मुंतहा आई, मेरे मोहम्मद ने जबरील से 11 गुना कदम आगे रखे, जबरील 11 गुना पीछे खड़ा हो गया। और जब जबरील आ रहा था ना, तो दिल के अंदर सोच रहा था, आज मैं नबी को रास्ते दिखा रहा हूँ, आज मैं नबी को लेके आ रहा हूँ, आज मैं मुस्तफा को लेके आ रहा हूँ, आज मुस्तफा मेरी अप्रोच देखेंगे। जब जबरील की इंतहा आ गई, मेरे नबी ने 11 कदम आगे रखे। जबरील को कहा मेरे साथ क्यों नहीं आता? अर्ज की हुजूर यहाँ तक मेरी हद है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि मैं 11 कदम आगे रुक गए तो मैं समझाना चाहता हूँ, तू मुझे लेके नहीं आ रहा, मुस्तफा तुझे लेके आ रहा। तू मुझे लेके नहीं आ रहा, मुस्तफा मैं तुझे लेके आ रहा हूँ। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मेरा नबी वहां से निकला, अब मुस्तफा तक चलना है। मेरा नबी वहां से चला, जब पहला आसमान आया, मेरे नबी ने नूर वाले पपोश रकम, मेरे नबी ने नूर वाले नालैन, मेरे नबी ने नूर वाले जूते उतारना चाहे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया महबूब जूते उतारने नहीं, जूते पहन के आइएगा। मेरे नबी ने कुरान की आयत पढ़ दी, 16वां सिपारा पढ़ के सुना दिया कि इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। अल्लाह एक तेरा नबी था जो मुस्तफा नहीं, जो इस्तफा था। वो तेरे साथ मुलाकात करने के लिए कोहे तूर के ऊपर आता, तू उसको हुक्म देता, अमर का सीगा, फखला फखला फखला, उतार दे ना अलई का, मूसा अपने दोनों जूते, फखला उतार दे ना
अलैका, मूसा तू अपने दोनों जूते, या अल्लाह क्यों? फरमाया इन्नका, बेशक तुझे पता नहीं, बिल वादिल मुकद्दस तुवा, किसी आम वादी के नहीं अंदर नहीं आया, तू तो एक मुकद्दस वादी के अंदर आया है, तू तो एक मुकद्दस वादी के अंदर आया है। तेरे नबी ने कुरान की आयत पढ़ दी, जब आयत पढ़ी उधर से खुदा ने फरमाया जिसके जूते उतारे जा रहे थे वो इस्तफा है, जिनको जूते समेत बुला रहा हूं वो मुस्तफा। भाई सुभान अल्लाह, आखो भाई, जिनको जूते समेत बुला रहा हूं वो मुस्तफा है। तेरा नबी वहां से आगे गुजरा, तेरे नबी के नालैन साथ थे, पहला आसमान नीचे रहा, तेरे नबी के नालैन साथ थे, दूसरा आसमान नीचे रहा, तेरे नबी के नालैन साथ थे, तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आसमान नीचे रहा, तेरे नबी के नालैन साथ थे। अब मैं पढ़ूं 27वां सिपारा सूरत नज्म, अल्लाह कहता है वन नज्मी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, जागो, इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इद यग़शा सिदरा कमा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा अफ़रअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनातस सालिसतल उख़रा अलकुमुज़ ज़करु व लहुल उन्सा तिल्का इज़न क़िस्मतुन दीज़ा। मेरा नबी आके बढ़ता गया, मेरा नबी आके बढ़ता गया, सिदरा नीचे रह गई, मेरा नबी ऊपर चला गया, अल्लाह का अर्श आ गया। अब मुस्तफा जूते उतारने लगे, फरमाया ना ये तो मोहब्बत ना हुई, वाला सौफा युअतीका, मैंने तुझे राजी करना है जूतों समेत था, और मैं यहाँ पे बुला के ऐलान करना चाहता हूँ जो जूतों समेत खुदा के अर्श के ऊपर आ जाए वो इस्तफा नहीं होते, मुस्तफा होते हैं, वो इस्तफा नहीं होते, वो मुस्तफा होते हैं। बड़ी तवज्जो, वो इस्तफा नहीं होते, वो मुस्तफा होते हैं। और तेरा और मेरा नबी जब सिदरतुल मुंतहा से गुजरा, मुस्तफा अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह के हरमे नाज के अंदर पहुंच गया। मुस्तफा जब वहां पे पहुंचे, मुस्तफा जब वहां पे पहुंचे, पूरी कायनात नीचे रह गई, मुस्तफा ऊपर चले गए। तवज्जो भाई, पूरी कायनात नीचे रह गई, मुस्तफा ऊपर चले गए। अब खुदा ने तमाम कायनात के ऊपर जूतों समेत बुलाकर लोगों को दिखाना था, लोगों तुम जितने भी ऊंचे हो जाओ मुस्तफा के जूतों से ऊंचे नहीं, जितने भी ऊंचे हो जाओ मुस्तफा के जूतों से ऊंचे नहीं हो सकते। अब जरा तवज्जो करना, ये हो गया मुस्तफा, और यहीं से फिरते फिरते करबला की तरफ चलना चाहता हूं। ये हो गया मुस्तफा, कायनात नीचे है, तेरा नबी ऊपर, ऊपर नबी नहीं है, ऊपर है नबी की नालैन। हाँ हाँ, ऊपर क्या नबी की बिस्मिल्लाह, नबी की, नबी कायनात नीचे है, तेरे नबी के पैरों में है नबी की पपोशी अरकम, नबी की नालैन, पूरी कायनात नीचे है और ऊपर है तेरी नबी की नालैन। तवज्जो करना, ओ भाई, वो हजरत मूसा था जो अल्लाह से पूछ रहा था अल्लाह जन्नत दे दूं या ना दूं, हर गैरतमंद बंदा मेरे साथ चलेगा। वो मूसा था जो पूछ रहे था अम्मा या अल्लाह माई को जन्नत दे दूं या ना दूं, पहले पूछा, बाद के अंदर जन्नत अता की। मैं तुझे मुस्तफा क्या सुनाओ, मूसा जन्नत का मालिक नहीं, मोहम्मद के बच्चे जन्नत के मालिक हैं। करमालियो कुछ बोलो भी सही। वो मालिक नहीं, मालिक कौन है? अल्लाह ने गज़ेट नोटिफिकेशन जारी किया, जबरी फरिश्ते जा रहा है, खाली हाथ ना जाना, हुजूर को कह देना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, तेरी बेटी जन्नत की औरतों के सरदार, तेरे बेटे जन्नत के जवानों के सरदार।
कायनात नीचे रह गई, तेरे नबी के नालैन ऊपर। अब कायनात मिल भी जाए, तेरे नबी के नालैन का मुकाबला नहीं कर सकती। कायनात नीचे है, तेरे नबी के नालैन ऊपर चले गए। अब जरा इससे आगे चलना, नीचे है कायनात, नीचे है, ऊपर है तेरे नबी के नालैन, तेरे नबी के नालैन नीचे है, ऊपर है तेरे नबी के पैर मुबारक, पैर मुबारक नीचे है, ऊपर है तेरे नबी की पिंडलियां मुबारक, पिंडलियां मुबारक नीचे है, ऊपर है तेरे नबी का बतने अतहर, पेट मुबारक, पेट मुबारक नीचे है, ऊपर है तेरे नबी का सदर यानी सीना मुबारक, सीना मुबारक नीचे है, ऊपर है तेरे नबी के शाने यानी कंधे मुबारक, और कंधे मुबारक नीचे हैं। बस तीन ही हस्तियां हैं जो उसके कांधों के ऊपर चढ़ी, और वहां पे अल्लाह और अल्लाह का रसूल बता रहा था सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों पे ए रसूल आने वाले, कायनात तो तेरे जूते का भी मुकाबला नहीं कर सकती। अब इनको उठा कांधों पे और लोगों को बता कि इस कांधों के ऊपर या अली आएगा, या हसन आएगा, या हुसैन आएगा, और जिनके घर की बुलंदी, जिनकी घर के बच्चे खुदा की किबरियाई के रमूज के वाकम पता नहीं, मुस्तफा कितना बड़ा मुस्तफा। अल्लाह मेरे दोस्त और बुजुर्गों, बस आखिरी लम्हात में मैं आ गया। एक है करीम, अल्लाह का अर्श करीम। आओ जरा बायोग्राफी कर लें। अल्लाह का अर्श क्या है भाई? अल्लाह का अर्श क्या है? करीम। कुरान है ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शिल करीम, सूरत तकवीर वर्क़े बासा खप्पा 30वां सिपारा। फरमाया करीम, ये है अर्श करीम। जो ऊपर आ जाए वो करीम नहीं होगा, वो अकरम होगा। वो क्या होगा भाई? क्या होगा? अब जो अकरम है ये है इंग्लिश के अंदर जिसको कहते हैं सुपरलेटेड डिग्री। अल्लाह का बाहुआ फकुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह का अर्श क्या है? अजीम। अर्श नीचे, नबी के कदम ऊपर आए। मालूम हुआ अर्श अजीम है, तेरे नबी के कदम आजम है। मैनू पता नवियां गल्लां ने, मैनू पता नवियां गल्लां ने, लेकिन हम आपके मेयार तक नहीं आएंगे। कोशिश करके आपको हम अपने मेयार तक लेके आएंगे। ये क्या खिताब हुआ कि जिस तरह आवाम चाहे और उस तरह खिताब करो। खिताब करो, कुरान पढ़ के सुनाओ, मोहम्मद का फरमान पढ़ के सुनाओ। अब ये सारे कुरान फर्क से नहीं बातें हो रही। बस मैं पहुंच गया 10 मिनट में। अर्श करीम, नबी अकरम नहीं, नबी के नालैन अकरम। अर्श अजीम 11वां सिपारा, सूरत खत्म हो रही है, आगे सूरत इब्राहिम शुरू हो रही है। वहुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। अर्श अजीम, नबी के जूते मुबारक ऊपर वो हो गया आजम, वो हो गया आजम। बोलिएगा वो हो गया, बोलिएगा वो हो गया, बोलिएगा 116 वालों वो हो गया, बोलिएगा वो क्यों क्या हुआ। बड़े बड़े लोगों ने अब तर्जमे किए। किसी ने कहा नबी का साया था, किसी ने कहा नबी का साया नहीं था। अब मैं देखना चाहता हूँ तेरे कलेजे के अंदर पावर कितनी है। किसी ने कहा नबी का साया था, किसी ने कहा नबी का साया नहीं था। लोग इस वहम के अंदर पड़े हुए हैं। कलंदर लाहौरी ने कहा, अरे नदान, तूने नबी को हलीमा की बकरियों के पीछे देखा तो क्या देखा? जरा नजरें उठा के देख, सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील पीछे पीछे है, मुस्तफा आगे आगे है। जबरील पीछे पीछे है, मुस्तफा आगे आगे है। हर किसी ने माना किया। किसी ने कहा नबी का साया था, किसी ने कहा नबी का साया नहीं था। हर गैरतमंद बाशऊर बंदे से मेरी गुफ्तगू है। किसी ने कहा नबी का साया था, किसी ने कहा नबी का साया नहीं था। हजरत उस्मान गनी, नबी के दोहरे दामाद ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने कहा नबी का साया नहीं था। पूछा गया उस्मान नबी का साया क्यों नहीं था? तवज्जो
करना, नबी का साया क्यों नहीं था? फरमाया कभी साया होता है आगे, कभी साया होता है पीछे। अगर नबी का साया पीछे होता तो पीछे हम आ रहे होते। सहाबी तब बने हैं ना जब कलमा पढ़ा है, सहाबी तब बने हैं ना जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, सहाबी तब बने हैं ना जब अपना की दौलत को कबूल किया है, सहाबी तब बने हैं ना जब इन्होंने अपना हाथ नबी के हाथों के अंदर दिया है। नबी का साया पीछे होता, पीछे हम जैसे गुनहगार होते। अगर नबी के कदम, नबी के साए के ऊपर हमारे कदम आ जाते तो हम गुनहगार हो जाते। इसलिए साया बंदे की शबी होता है, असल की फरा होता है। अल्लाह ने साया खत्म कर दिया। अगर अल्लाह ने आगे साया क्यों ना किया? सूरतुल हुजुरात कुरान का अपना कुरान मजीद के अंदर 26 सिपारे के अंदर मौजूद है और इसकी पहली आयत है। अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। लोगों सुन लो, कोई भी बंदा मेरे नबी के, कोई भी शय मेरे नबी के आगे न चले। खुद कुरान का यहाँ पे कानून आ गया। अगर साया बेशक नबी का था लेकिन असल तो नहीं था, वो नकल था। अल्लाह ने आगे न जाने दिया, साया खत्म कर दिया और पीछे सहाबा होते। अगर सहाबा का कदम आ जाता तो वो साये पे ऊपर आता, सहाबा गुनहगार हो जाते। जमा तफरीक तकसीम करके जरा मुझे जवाब निकाल के दिखाना, सहाबा का कदम आ जाए साये के ऊपर और गुनहगार हो जाए। अगर साये पे आ जाए उनका कदम, जो गुनहगार हो जाए उसे सहाबा कहते हैं। और जिनके लिए मोहम्मद नमाज लंबी कर दे उसे आल कहते हैं। जिनके लिए नमाज लंबी कर दें उसे आल कहते हैं। जिनको उठा के खांधों पे बिठा ले उसे आल कहते हैं। जिसे बोला जिसके लिए खुतबा छोड़ दे उसे आल कहते हैं। जिसको रहमत का छोटा टुकड़ा करार दे दे उसे आल कहते हैं। तो वाजिबुल एहतराम बस मेरी आखिरी दुआ में जाने लगा हूँ। अब जिसके कांधों के ऊपर आया ये हसन हुसैन है, जिन्होंने पकड़कर बुलंद किया, इसे मुस्तफा कहते हैं। खुदा के कुरान के अंदर 27 नबी आए, वो है इस्तफा। 13 नबी आया, वो हुआ मुस्तफा, वो हुआ मुस्तफा। अब मैंने कुरान से पूछा, कुरान ये बयान कर ये मुस्तफा है क्या तेरे अंदर इसका जिक्र है कि नहीं? अब मैंने कुरान से पूछा, कुरान बता मुस्तफा का चेहरा कैसा है? आदम का चेहरा पूछा, कुरान ने कहा ना, इसके अंदर आदम का चेहरा कोई नहीं। मैंने कुरान के अंदर मूसा का चेहरा देखा, मुझे चेहरा नजर ना आया। फिर मैं तमाम नबियों से फिरता तमाम इस्तफा के तरीके, तमाम इस्तफा को कुरान में तलाश करता फिर मैं पहुंच गया 28वें सिपारे के अंदर, मैं पहुंच गया सूरत सफ के अंदर, मैं पहुंच गया वर्क़े पासा खफा। वहां पे मैंने एक इस्तफा को देखा जो मेरे मुस्तफा के फज़ैल बयान कर रहा था। अपने बंदों को खड़ा किया और कह रहा था व इज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईला इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन मिन बादि इस्मुहु अहमद, मिन बादि इस्मुहु अहमद, अहमद युहमिद इदहामन फहुव मुहम्मदुन। फरमा मिन बादि इस्मुहु अहमद, मिन बादहु इस्मुहु अहमद। ये कुरान मेरे सामने मौजूद है। जनाब ईसा का और तेरे नबी का पैदाइशी तौर के ऊपर 600 साल का फर्क है। ईसा क्या कह रहे थे? मिन बादि इस्मुहु अहमद, मिन बादि इस्मुहु अहमद। और मिलाद किसको कहते हैं? फरमाया मेरे हवारियों मुबश्शिरन, मैं तुम्हें खुशखबरी देने वाला हूँ, जो मेरे बाद आने वाला है उसका आसमान पे नाम अहमद होगा, सिदरतुल मुंतहा पे नाम महमूद होगा, जमीन पे नाम उसका मोहम्मद होगा, जमीन में नाम उसका मोहम्मद होगा। वो इस्तफा नहीं होगा, वो मुस्तफा होगा। 9 करोड़ 80 लाख मुरब्बा मील जमीन पे खड़ा होकर अपनी अंगुष्ठ की पुष्ट पर उगे हुए नाखून के इशारे से जो चांद का कलेजा चीर के रख दे उसे इस्तफा नहीं कहते, मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक,